A very good morning to all of you. Welcome back to the online study of Max Divine. I hope you all are completely fine. As you all know, we have completed our formative assessment first test. So from today we will start our summative assessment first syllabus. ऐसे फर्स्ट के सिलेबस में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 नो जॉब इज स्मॉल कोई काम छोटा नहीं होता है। ओके लेट्स स्टार्ट। आपको स्क्रीन पर पहले एक गेट सेट एक्सरसाइज शो हो रही है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। गेट सेट एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है What would happen if the sweepers, maid servants and garbage collectors do not work for a few days? क्या होगा अगर स्वीपर्स, मेड सर्वेंट्स और गार्बेज कलेक्टर्स कुछ दिन अपना वर्क नहीं करें? सो इसका आंसर है आपका इफ़ दिस हैपन्स, अगर ऐसा होता है वी वुड ओनली सी गार्बेज एंड लिटर ऑल अराउंड, हमें चारों तरफ से गार्बेज और लिटर ही दिखेगा, कूड़ा करकट और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। क्वेश्चन 2 है आपका सपोज यू वांट टू वर्क इन अ ग्रॉसरी शॉप टू अर्न सम पॉकेट मनी। सपोज कीजिए कि आप एक ग्रॉसरी शॉप में वर्क करना चाहते हैं कुछ पॉकेट मनी अर्न करने के लिए, बट योर मदर फाइंड्स द जॉब टू अनइम्पॉर्टेंट, लेकिन आपकी मदर को वो जॉब अनइम्पॉर्टेंट लगती है। हाउ कैन यू कन्विंस हर, आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे कर सकते हैं? सो इसका आंसर है आपका आई वुड ओनली से दैट आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू मदर, आई होप दिस वुड कन्विंस हर। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मदर मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ और होप कि वो इससे मान जाएंगी। क्वेश्चन 3 आपका इज देयर अ सैनिटेशन कमिटी इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में एक सैनिटेशन कमेटी है, स्वच्छता कमेटी जो स्वच्छता बनाए रखती है, साफ सफाई करने वाली? यस, हमारे स्कूल में एक सैनिटेशन कमेटी है जो हमारे स्कूल को साफ रखती है। ओके, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीड करना और मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी। देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ थ्रू देयर वर्क। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने काम के ज़रिए हमें एक आरामदायक ज़िंदगी जीने में हेल्प करते हैं। All of us need to work to earn a living. Some of us work in government offices, some in private offices, some of us are doctors and some are teachers. हम सभी को वर्क करने की ज़रूरत होती है पैसे कमाने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। हम में से कुछ लोग गवर्नमेंट वर्क करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते हैं, और कुछ प्राइवेट ऑफिस में, कुछ डॉक्टर्स हैं और कुछ टीचर्स। सम वर्क एज स्वीपर्स क्लीनिंग रोड्स एंड बाथरूम्स वाइल सम वर्क एज हाउस हेल्प। कुछ ऐसे स्वीपर्स के रूप फॉर्म में वर्क करते हैं, कुछ स्वीपर की तरह वर्क करते हैं स्वीपर का, कुछ क्लीन रोड करने में, रोड्स को क्लीन करने में, कुछ बाथरूम को, जबकि कुछ करते हैं घर के काम, घरों में हेल्प करते हैं, घरों के काम में मेड्स वगैरह का काम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब, जॉब की इंपॉर्टेंस। देयर आर सम जॉब्स सच एज स्वीपिंग द स्ट्रीट्स एंड पिकिंग अप गार्बेज विच आर कंसिडर्ड अनप्लीजेंट। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जैसे कि गलियों को साफ करना, झाड़ू लगाना और कूड़ा उठाना। ये जॉब को अच्छा नहीं माना जाता है, लोग इन्हें अच्छा नहीं मानते हैं और नापसंद करते हैं इन्हें, बट दीज जॉब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड आवर लाइफ कैन नॉट गो ऑन स्मूथली विदाउट दीज वर्कर्स। लेकिन ये जॉब भी इतनी इंपॉर्टेंट है जब हमारे लिए जितनी दूसरी जॉब्स इंपॉर्टेंट है, और हमारी ज़िंदगी इन वर्कर्स के बिना स्मूथली नहीं चल सकती। दीज जॉब्स आर कॉल्ड इसेंशियल जॉब्स, ऐसी जॉब्स को हम बोलते हैं इसेंशियल जॉब्स। टेंस आपके लिए एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ एक। रोहित लव्स हिज स्कूल, रोहित को अपना स्कूल पसंद है। बिसाइड्स द टीचर्स एंड ऑफिस अदर देयर आर ऑल्सो सम पीपल हु हैव द स्कूल टू फंक्शन वेल। टीचर्स और अदर ऑफिस स्टाफ के अलावा वहाँ और भी ऐसे लोग हैं जो स्कूल को फंक्शन करने में, प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। द स्कूल कैन नॉट रन विदाउट दैम प्रॉपरली, उनके बिना स्कूल प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता, प्रॉपरली नहीं चल सकता। ऑल स्टूडेंट्स एड्रेस दैम एज भैया और दीदी, और सभी बच्चे उन्हें भैया और दीदी कहते हैं। लेट अस सी हु दे आर, आओ देखते हैं वे कौन होते हैं। दिस इज़ राजू भैया, ये राजू भैया है। ही इज़ द स्कूल गार्डनर, वह स्कूल गार्डनर है, स्कूल के माली हैं। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डज नॉट अलाउ एनी वन टू प्लक फ्लावर्स, वे बहुत स्ट्रिक्ट हैं और किसी बच्चे को फूल तोड़ने नहीं देते। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, और हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। लुक नो मोर नेम से आपके लिए एक कॉलम दे रखा है, इसमें आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द टर्म ब्लू कॉलर वर्कर इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हुज वर्क इन्वॉल्व्स मैनुअल लेबर। टर्म ब्लू कॉलर वर्कर उस पर्सन को डिस्क्राइब करता है जिसका वर्क इन्वॉल्व होता है मैनुअल लेबर से, जो शारीरिक वर्क ज़्यादा करता है अपने हाथ पैरों से। अ वाइट कॉलर वर्कर इज़ वन हु परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल वर्क मोस्टली इन एन ऑफिस। वाइट कॉलर वर्कर परफॉर्म करता है ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल वर्क, ये वर्क करते हैं ज़्यादातर ऑफिस में। देखिए आगे देखते हैं हम अपने चैप्टर में क्या कह रखा है। दिस इज़ रवि भैया, ये रवि भैया, ही इज़ द ड्राइवर ऑफ द स्कूल बस दैट रोहित यूजेस, वे स्कूल बस के ड्राइवर हैं जो रोहित यूज़ करता है। ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, सभी बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हिज सन स्टडीज़ इन रोहित्स क्लास, उनका बेटा रोहित के क्लास में पढ़ता है। दिस इज़ नीतू दीदी, ये नीतू दीदी हैं।
शी लुक्स आफ्टर लिटिल नर्सरी चिल्ड्रन, वे छोटे नर्सरी के बच्चों की देखभाल करती हैं, एंड हेल्प देम अराउंड द स्कूल, और पूरे स्कूल में उनकी हेल्प करती हैं। शी ऑल्सो कीप द बाथरूम वेरी क्लीन, और वो बाथरूम को भी बहुत साफ रखती हैं। दिस इज़ आशा दीदी, ये आशा दीदी हैं। शी अकम्पनीज द चिल्ड्रन इन द स्कूल बस, वे स्कूल बस में बच्चों के साथ रहती हैं। दिस इज़ रोहन भैया, ये रोहन भैया हैं, बट एवरी वन कॉल्स हिम गार्ड भैया, लेकिन सभी उन्हें गार्ड भैया कहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम इन साइड द स्कूल और गो आउट विद ऑफ इट विदाउट हिज परमिशन, ये इम्पॉसिबल है कि स्कूल में उनकी परमिशन के बिना आ जाए कोई, या बाहर चला जाए। उनकी परमिशन के बिना कोई स्कूल में अंदर नहीं आ सकता और ना ही बाहर जा सकता है। दिस इज़ विजय भैया, ये विजय भैया है। ही एंड हिज ब्रदर अजय भैया लुक आफ्टर दिस इलेक्ट्रिकल जॉब्स एंड द प्लम्बिंग, वो और उनके भाई अजय भैया स्कूल की इलेक्ट्रिकल जॉब करते हैं और प्लम्बिंग वर्क, बिजली का वर्क और पाइपलाइन का वर्क करते हैं। दे आर वेरी स्किल्ड एंड कैन डू ऑलमोस्ट एनी ऑड जॉब अराउंड दी स्कूल, और वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं वे दोनों, और स्कूल की वो कोई भी जॉब कर सकते हैं, स्कूल में कोई भी काम कर सकते हैं स्कूल का वो। दिस इज़ रीमा दीदी, ये रीमा दीदी हैं। शी कीप दिस स्कूल क्लीन एंड इट्स ऑलवेज फाउंड विद हर डस्टर, वे स्कूल को साफ रखती हैं और वो हमेशा अपने डस्टर के साथ ही पाई जाती हैं। शी इज़ वेरी फाउंड ऑफ हर वर्क, वो अपने वर्क को बहुत पसंद करती हैं। हर हस्बैंड सोनू भैया कीप्स द ड्राइववे कॉरिडोर्स क्लीन बाय स्वीपिंग एंड स्वैबिंग, उनके हस्बैंड सोनू भैया ड्राइववे, गैरेज, कॉरिडोर्स वगैरह को साफ रखते हैं। द फ्लोर्स, विंडोज़ एंड ड्राइववे आर ऑलवेज क्लीन, फ्लोर्स, विंडो और ड्राइववे हमेशा साफ नज़र आते हैं। सो फ्लोर्स, ड्राइववे, विंडोज़ वगैरह सभी हमेशा साफ रहते हैं। देखिए कॉलम और दे रखा है आपके लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज नो मोर। फर्स्ट मे इज सेलिब्रेटेड एज द लेबर डे इन इंडिया, फर्स्ट मे को लेबर डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। इट इज़ ऑब्जर्व टू ऑनर दिस अचीवमेंट ऑफ वर्किंग पीपल, ये मनाया जाता है वर्किंग पीपल को सम्मान देने के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए, उनको सम्मान देने के लिए फर्स्ट मे को लेबर डे मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देयर आर सम अदर पीपल हु हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ, और भी कई ऐसे लोग हैं जो हमारी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है आपका मेक्स एंड रिपेयर्स और डोर्स, विंडोज़ एंड फर्नीचर, हमारे डोर्स, विंडो, फर्नीचर को बनाते हैं और रिपेयर करते हैं, कारपेंटर कहलाते हैं वो। सेकंड है आपका पेंट्स और वॉल्स, डोर्स, विंडोज़ एक्सेट्रा, हमारी वॉल्स, डोर्स, विंडोज़ एक्सेट्रा को पेंट करते हैं, पेंटर कहलाते हैं। थर्ड है आपका स्टिचेस अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े सीते हैं, टेलर। फोर्थ है आपका ग्रोस क्रॉप्स एंड वेजिटेबल फॉर अस टू ईट, हमारे लिए, हमारे खाने के लिए फसलें और सब्जियां उगाते हैं, फार्मर। रिपेयर्स और कार्स, स्कूटर, साइकिल्स एक्सेट्रा, हमारे कार्स, स्कूटर, साइकिल्स एक्सेट्रा रिपेयर करते हैं, मैकेनिक्स। और सप्लाइज न्यूज़पेपर्स टू आवर डोर स्टेप एवरी डे, हमारे घर के दरवाजे पर रोज़ न्यूज़पेपर सप्लाई करके जाते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर कहलाते हैं। डिलीवर्स लेटर्स, पोस्ट कार्ड एक्सेट्रा, हमारे लेटर्स, पोस्ट कार्ड डिलीवर करते हैं, पोस्टमैन। और लास्ट है आपका हेल्प्स डॉक्टर्स बाय टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स, एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शंस एक्सेट्रा, डॉक्टर की हेल्प करते हैं पेशेंट की देखभाल करने में, उन्हें इंजेक्शन वगैरह देने में नर्स कहलाते हैं। इन सब के बिना हमारी लाइफ भी स्मूथली नहीं चल सकती, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ऑल जॉब्स आर डिग्निफाइड, सभी जॉब्स सम्मानजनक हैं, सभी जॉब की इज्जत करनी चाहिए। मीन्स ऑल जॉब्स इवन इफ़ इट अपेयर्स टू बी डर्टी एंड स्मॉल इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज़ टू बी डन, सभी जॉब्स चाहे वो कितनी छोटी नज़र आती हों, हमें कितनी गंदी लगती हों, लेकिन वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ डिग्निटी इन एवरी जॉब, हर जॉब में एक डिग्निटी होती है, गरिमा होती है, सम्मान होता है। बिकॉज एवरी जॉब इज़ नेसेसरी, क्योंकि हर जॉब ज़रूरी है। इफ़ वी कैन नॉट डू दैट वर्क देन हु एवर डज इन नीड्स टू बी रेस्पेक्टेड, अगर हम वो काम नहीं कर सकते तो जो भी वो काम कर रहा है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। ऑन सम प्लेसेस स्टूडेंट्स टेक अप जॉब्स लाइक स्वीपिंग, वेट्रेसिंग एक्सेट्रा टू अर्न मनी एंड सपोर्ट देमसेल्फ वाइल स्टडिंग, और कई जगहों पर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जॉब्स करते हैं, जैसे कि स्वीपिंग की जॉब कर लेते हैं, वेट्रेस की जॉब कर लेते हैं, पैसे कमाने के लिए, अपने आप को अपनी स्टडी में सपोर्ट करने के लिए। हाउएवर इन आवर कंट्री मैनी पीपल कंसिडर दीज जॉब्स टू बी लोली और मीनियर, हालांकि हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी जॉब्स को बहुत नीचा मानते हैं और मीनियर मानते हैं कि इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ दैट नो जॉब इज़ ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, तो ये रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई जॉब ऐसी नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो। एंड वी शुड रिस्पेक्ट एवरी वर्क एंड द पर्सन हु डज इट, सो हमें हर वर्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस इंसान की भी जो वो वर्क कर रहा है, जो वो वर्क करता है उस इंसान की भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, इसे हम डिग्निटी ऑफ लेबर भी बोलते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स श्रम, श्रम का सम्मान।
महात्मा गांधी वॉज एन एडवोकेट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। महात्मा गांधी डिग्निटी ऑफ लेबर के समर्थक थे, श्रम के सम्मान के समर्थन में थे। इट वॉज इज स्ट्रॉन्च बिलीव दैट नो वर्क इज स्मॉल। ये इनका स्ट्रॉन्च बिलीव था, मीन्स कट्टर विश्वास था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। गांधी जी केयर फॉर पीपल हु वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स बाय द सोसाइटी। गांधी जी उन लोगों की केयर करते थे, परवाह करते थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। मतलब ऐसे लोग जिनके पास बैठना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उनके पास बैठने से वो अपने आप को अपवित्र मानते थे। ही ऑलवेज मेड एफर्ट्स फॉर देयर बेटरमेंट। वो हमेशा उनके भलाई के लिए एफर्ट करते थे। ही कॉल्ड हिम दैम हरिजन्स। वो उन्हें हरिजन कहते थे। विच मीन्स पीपल ऑफ गॉड, जिसका मतलब है अल्लाह के बंदे या गॉड ऑफ पीपल ऑफ गॉड। एक और नो मोर कॉलम दे रखा है आपके लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन मैनी मेजर्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड इक्वालिटी ऑफ एवरी इंडियन। भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं भारत के लोगों के लिए, हर एक इंसान में इक्वालिटी बनाए रखने के लिए। एवरी वन इज़ गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है बिना भेदभाव के, उसके रंग, जाति, धर्म और लड़का लड़की, इसी किसकी भेदभाव पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है इस आधार पर। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, अछूत की, उसको भी बैन कर दिया है भारत के संविधान ने। अब आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन MCQs। और क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, ये आपको बुक में फिल करने हैं, सॉल्व करने हैं और सुबह 8 बजे से पहले मुझे सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।